हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। वो समझाते थे कि हाली जो हल चलाते हैं खेतों में सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, पूरा शरीर टूटता है उनका मेहनत में। जो किसान होता है कहते थे वो उसकी नींद हो 6 घंटे, उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गृहस्थी, हमारी नींद 4 घंटे, उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। और एक संत, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर विचार करें हम तो महा आलसी हैं, महा आलसी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को 3 वचन दिए थे। उनमें से एक वचन था कि मंजा झाड़ के नहीं सोना। कहने का भाव कि पलंग को झाड़ के नहीं सोना। तो क्या गंदे पलंग पर सो जाना? नहीं, उसकी गहरा भाव था कि पलंग के पास जाना ही तब है जब शरीर में चादर झाड़ने की ताकत तक ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी थकावट के बाद जाकर सोना है, फिर उसके बाद जो नींद आती है 2 घंटे भी मिल जाए ना वो नींद, तो आदमी फ्रेश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आलस से लेटे रहते हैं उसके लिए मना किया है गुरुमत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सब आराम में हो गए। संत अतर सिंह जी मस्तोड़ने वाले सैर करने निकल पड़े। अब राजा का भी रोज का रूटीन था वॉक करने का। राजा भी निकला वहां से वॉक। एक हॉल था बड़ा सारा जहां पर सब बहुत सारी संगत आराम कर रही थी, और एक कोने में संत बाबा अतर सिंह जी मस्तोड़ने वाले के सेवादार सेवक वो भी सो रहे हैं, और राजा के जो सेवक हैं वो भी साथ में सो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो राजा वहां आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर देखने लगा। महापुरुषों ने देख लिया उसे, वो भी पास में आ गए। तो राजा ने यहां पर एक बात कही मुस्कुराकर, कहने लगा ये आपके सेवादार, आपके विहंगम नाम जपने वाले वो सो रहे हैं, और यहां पर मेरे सेवक भी सो रहे हैं। क्या फर्क है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या फर्क है? वो आपके नौकर, ये मेरे नौकर सो रहे हैं। उसने टाउंट किया एक तरह से कि फर्क क्या है नाम जपने वालों में और बिना नाम जपने वालों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नींद नानक। में दोनों बराबर हैं। तो महापुरुषों ने क्या किया साध संगत जी? एक लोटा पानी का मंगवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोटा पानी का मंगवाया, हाथ में जल लिया, अपने सेवादारों के मुंह पर मारा, 2-3 सेवादारों के ऊपर जल फेंका, तो वो उठ खड़े हुए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक करते हुए उठ खड़े हुए। महापुरुषों ने फिर से जल भरा हाथ में, राजा के नौकरों के मुंह पर मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। गालियां बकते हुए खड़े हो गए, मर गया हाय हाय करके, और 3-4 गंदी गालियां निकाल कर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब महापुरुषों ने पूछा, बात समझ में आई राजन? ये फर्क है। ये गुरु नानक की गोद में सो रहे हैं, नींद में भी गुरु नानक के दर्शन कर रहे हैं, और तेरे सेवक नींद में भी गालियां बक रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसी नींद को गुरबाणी में धन कहा है, धन कहा है। मीरा रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। लोग पूछने लग गए, भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहने लगी, लोग जाकर खोते हैं, लोग सोकर खोते हैं, सोकर नींद में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैंने जागकर बहुत कुछ खो दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग सोकर सब कुछ गवाते हैं, मैंने जागकर गवा लिया। सबने पूछा हुआ क्या? कहने लगी, आज नींद में मेरे कृष्ण आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे कृष्ण आए थे नींद में, मैंने उनके चरणों को जैसे ही छुआ मेरी नींद खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मैं रो रही हूं कि वो नींद वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे जागने से तो वो नींद भली जिसमें गुरु के दर्शन हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। पर ये हो कैसे? सवाल ये उठता है, हम कह रहे हैं कि नींद सफल हो जाए, सोना भी सफल हो जाए। बाणी कह रही है, उठे तो बैठे सोवत आई है, मार्ग चले तो हरे हर गाई है। उठे तो बैठे तो सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम।
उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। वाणी बार बार कह रही है कि सोते हुए भी जप, पर ये हो कैसे, इसकी जुगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज के वचन, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, बाबा कुंदन सिंह जी नानक सर वाले, उनके वचन। कहते थे, बड़ी विशेष वचन है, इसको ध्यान से श्रवण करना, कि जब कोई नाम जपते जपते सोता है, समझो आप श्री आपने पहले कीर्तन सोहले साहब जी का पाठ कर लिया। कीर्तन सोहले के पाठ की भी मर्यादा है साथियों की, थोड़ी सी दास यहां पर वो भी समझा दे, बहुत लोगों को पता नहीं। रात को कीर्तन सोहले का पाठ 5 स्नान करके हाथ पैर मुंह धोकर तके की तरफ मुंह करके बैठ के करते हैं। कीर्तन सोहले का पाठ करने से पहरा लग जाता है, शहीद सिंहों का पहरा लग जाता है। आप चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी पर विश्वास रखिए, और इसके ऊपर बहुत सारी घटनाएं हैं, पर ये टॉपिक आज का ये नहीं है। पर महापुरुष समझाते थे इसका एक बंधन है। जब सुबह उठें, सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री जपजी साहब जी का पाठ करें, तब वो पैरा खुलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इसकी मर्यादा है। पर एक बात यहाँ पे गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह दे, मेरे आज तक नितने में कीर्तन सोहले का पाठ शामिल नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे डर लगता है मैं स्टेज पे उपदेश दूं और खुद ना कमाऊं। सच कह देता हूं, मैं नहीं करता हूं कीर्तन सोहले का पाठ, आज तक हुआ ही नहीं मुझसे, क्योंकि मेरे सोने का ही कोई सिस्टम नहीं है। मैं रात को सोता नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कीर्तन सोहले का पाठ कभी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो वो हालत ना हो जाए, और उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्म है मरे। मैं नहीं करता, पर ये मर्यादा है, जो करें समय सिर सोते हैं वो करके सोए। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, रात को बाणी पढ़ते पढ़ते आप सो रहे हो, ध्यान देना। समझो जपजी साहब जी का पाठ करते करते कीर्तन सोहले का पाठ हो गया, अब जपजी साहब जी का पाठ आपने शुरू कर दिया, या सुखमनी साहब जी का पाठ आपने मोबाइल में लगा लिया, कीर्तन सुन रहे हैं। कोई भी पंक्ति जो आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, अब आप सो गए। ये थर्मामीटर है अपने आप को चेक करने का, हम कहां पर खड़े हैं। कहते थे आप सुबह उठे, आपके मुंह में अगर वाणी की वही पंक्ति है जो आप सुनते सुनते सो गए थे, तो आपका पूरी नींद इस तरह लिखी गई है, वहां पर दरगाह में लिखी गई है कि ये पूरी रात नित्यनेम करता रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी रात इसकी सिमरन में लिखी गई है। फिर ये नहीं लिखा गया कि ये सो गया है, ये सारी रात सिमरन करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुगती है, अपना लो। सारे काम निपटाने के बाद, कीर्तन सोहले का पाठ करने के बाद, फिर कोई ना कोई वाणी, कोई कीर्तन, कोई शब्द सुनते हुए नींद आनी चाहिए। और महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे, ऐसे मन की अवस्था बनाओ कि जब तकिए पे सर रखते हो तो ये महसूस करो कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भावना बनाओ कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन सुनाया करते थे, कहते थे मेरे साथ एक कीर्तनिया गुरु का, बहुत जगह पर मेरे साथ कीर्तन करने जाता था, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने कीर्तन की हाजिरी भर लेनी, दीवान बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर हम करते हैं ना 1-1.5 घंटे का, आप अगर पंजाब साइड चले जाओ ना तो दीवान होते हैं पूरे पूरे दिन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कीर्तनिया उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, तीसरा बैठ रहा है, 12-12, 16-16 घंटे की दीवान होती है। तो कहते वो अपना कीर्तन करके कमरे में जाके नहीं सोते थे, वो संगत में बैठ जाते थे और सोने लगते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने हमेशा देखे ना कि 3-4 घंटे बैठे हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं और सो ही रहते हैं। मैंने कहा उसे टोक दिया, मस्कीन जी कहने मैंने टोका, भाई अगर सोना ही है तो कमरे में जाके सोया करो। अपना आपका कीर्तन की हाजिरी भी हो गई, उसके बाद 1-2 घंटा आपने बैठ के सुन भी लिया, अब तो कमरे में जाके सो जाओ, यहाँ पर क्यों सोते? सोना ही है तो कमरे में जाके सो। तो कहने लगे उन्होंने कमाल की बात कही, कहने लगे मस्कीन जी बड़ा फर्क है। मस्कीन जी कहने लगे क्या फर्क है, यहाँ पर भी सो रहे हो, कमरे में भी सोओगे, फर्क क्या है? कहने लगे नहीं,
एक बच्चा खेलते खेलते बाजार में सो जाए और एक बच्चा खेलते खेलते माँ की गोद में सो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत में वाणी पढ़ते हुए, इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, चाहे कितनी भी थकावट हो, अमृत वेला संभालो, उठ के बैठ जाया करो। 5 स्नान कर लिए, बीमार हो, बुखार है, थके हुए हो, अपनी तरफ से 5 स्नान करके टेक लगा के बैठ जाओ, नींद भी आ जाए वो परवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि उस नींद में जो आप गुरु नानक के लिए बैठे हो, सपने में गुरु नानक ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब कभी सपने में गुरु नानक आ जाए ना, कोई महापुरुष आ जाए, तो पूरा पूरा दिन बोलने का दिल नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अलग रंग में रहता है इंसान, पर वो बिरले होते हैं जिनको गुरु के सपने आए। ये अपने आप को चेक करने का थर्मामीटर है। आप किस प्रकार उठते हो, उससे पता चल जाता है पूरा दिन सोचते क्या हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन आप गुरु नींद नानक। में क्या बड़बड़ाते हो, उससे पता चल जाता है पूरा दिन सोचते क्या हो। आदमी कहाँ खड़ा है, उसकी नींद देखकर पता चल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन। इंसान दिन में चोरी करे, डाका डाले, किसी का कत्ल करे, उसे डर लगता है कि पकड़ा जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इंसान सपने में किसी का कत्ल करे, डाका डाले, चोरी करे, उसकी दिल की धड़कन तब भी बढ़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद में भी। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना। नींद में भी कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद में कर्म होते भी हैं, नींद में कर्म कटते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर कर दे। शॉर्ट में एक साखी, क्योंकि समय हो गया है। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आया था ना, सकेत मंडी का राजा। और जैसे ही माथा टेकने गया अंदर, पंक्तियां कान में पड़ी कि लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था, केवल 100 रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मन में आ गया, इतनी दूर से आया हूं गुरु के दर पे, यहां पर आकर भी अगर लेख नहीं बदलेंगे, गुरु के पास आकर भी लेख नहीं बदलेंगे, तो यहां पर आने का फायदा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सेवादार को इशारा किया, सारा धन वापस ले जाओ, थोड़ा ही रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिसके अंदर की हालत देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब इसकी श्रद्धा खत्म हो गई, क्योंकि बाणी की पंक्तियां इसने सुन ली, कीर्तन कर रहे थे कि लेख ना मिटे यह सकी, कि जो विधाता लिख दे वो नहीं मिट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके मन में भ्रम आ गया, अगर नहीं मिट सकता तो यहाँ पे आने का लाभ क्या? तो इसने जब आज्ञा मांगी, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कल शाम को आज्ञा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल शाम को आज्ञा देंगे तुझे, आज रात यहाँ पे रुक जा। मना नहीं कर पाया, रुक गया। रात को सपना देखता है क्या कि भीलों के घर में इसका जन्म हुआ है, अत की गरीबी, बड़ा हो गया, खाने को नहीं है, एक समय है एक समय नहीं है, कई बार 2-2 दिन भूखे, शादी हो गई, पत्नी भी भूखी, ये भी भूखा, बच्चे भी हो गए, सब भूखे बैठे हैं, खाने को मिलता नहीं, अत की गरीबी है। जंगल में घूमते हैं, शिकार करते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे। बच्चे कहते हैं भूख लगी है, ये पेड़ पर चढ़ता है, बेरों के पेड़ तोड़ने के लिए, बेर तोड़ने के लिए बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, नीचे कुछ बेर फेंकता है, कुछ अपने मुंह में डालता है, पेड़ से गिरता है, नीचे गिर के मर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इसकी नानक। चीख निकल जाती है नींद में, उठ के बैठ जाता है और उठकर देखकर हैरान हो जाता है कि मुंह में बेर की गुठली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत घबरा जाता है, कहने का कहाँ मैं गुरु के दर पर आया, यहाँ पर तो सपने भी बुरे बुरे आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेख तो बदलने नहीं, यहाँ पर तो सपने भी बुरे बुरे आते हैं, कहाँ पर आ गया मैं? सुबह इसने आज्ञा मांगी, गुरु अर्जन देव जी कहने लगे तुझे कहा था शाम को आज्ञा देंगे, चल जंगल में घूम के आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज घोड़े पे सवार राजा को ले गए जंगल में। राजा रास्ता भटक गया, और जहां भटका रास्ता वहां जाकर क्या देखता है, जहां पर उसने सारा अपना जन्म बिताया था वही लोग सामने खड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उसे नानक। पकड़ लिया, बापू आ गए, घरवाली ने पकड़ लिया, सारे कबीले ने पकड़ लिया कि तू कहाँ मरने की एक्टिंग की थी तूने, तू तो जिंदा है, और ये कपड़े कहाँ से लिए राजाओं वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
खुद राजा बना घूम रहा है, यहाँ पर हम भूखे बैठे हैं। वो कहते हैं मुझे छोड़ो, डर जाता है क्योंकि सारी घटना उसे याद आती है, वही उसकी बीवी, वही बच्चे जो सपने में देखे, उसको पकड़ के बैठे हैं, उसे बांध के जबरदस्ती ले जाते हैं। ये घबरा कर अरदास करता है गुरु जी के चरणों में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी वहां पर आते हैं, उन्हें समझाते हैं भाई जहां पे आपने कल दफनाया था वहां खोद के देखो। खोद के देखते हैं तो सेम शक्ल, सेम चेहरा वहां पे दफन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज उसे अपने साथ वापस ले आते हैं छुड़ाकर, सर झुका हुआ उसका, कहने लगा समझाओ ये सब क्या था। राजा हाथ जोड़कर बैठ गया, बादशाह समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं घबराया हुआ हूं। कहने लगे तेरे मन में ये शंका आ गई थी कि लेख न मिटाई ये सखी जो लिखिया करतार, तो गुरु के दर पे आने का, संगत में आने का लाभ क्या, इसीलिए तुझे ये सपना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक बार तू गुरु के दर पे आया, अब अनमने मन से बैठा, श्रद्धाहीन होकर बैठा। ये जो तूने देखा है तेरा एक जन्म होना था इनके पास, ऐसे ही तूने मरना था, ऐसे ही तूने सारा जीवन तरसना था, क्योंकि तू गुरु के दर पर आया, संगत में बैठा, कीर्तन सुना, तेरा ये सारा दुख एक सपने में काट दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया, लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखिया करतार। कहते हैं सबसे ऊपर होता है लेख लिखने वाला विधाता। सबसे ऊपर कौन है? लेख लिखने वाला विधाता। यहां पर भी तो वही बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर वहां अगर उसने लिखा है तो यहां पर भी तो वो लिख सकता है। हम यहां पर फिर आते ही क्यों हैं? लेख केवल 3 लोगों के नहीं मिटते, मन मुख के, चौफेरे के, और जो दर दर भटकता रहे। ध्यान से समझना, जो कभी ये धर इच्छा पूरी नहीं हुई चलो दूसरा गुरु करने चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाना बाबा है वहां चले जाते हैं, अपने गुरु पे भरोसा नहीं जिसे, लेख उसके नहीं बदलते, लेख मन मुख के नहीं बदलते। गुरु कहता है अमृत वेले उठ, वो नहीं उठता, नहीं बदलेंगे लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु कहता है अमृत वेले उठ, वो उठता है, लेख बदलेंगे, गुरु को बदलने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखिया करतार। फिर हम यहां बैठे क्यों हैं? क्योंकि वो बदल सकता है। हम यहां बैठे हैं, लिखवा लो, लिखवा लो। ये लिखने वाला बैठा है, जो चाहे लिखवा लो। अगर नहीं उठा जाता अमृत वेले, कहो इसे पाछा लिख दे कि मैं रोज अमृत वेले उठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन से वासना खत्म नहीं होती, कहो इससे लिख दे, उठा देगा ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन से क्रोध खत्म नहीं होता, ईर्ष्या खत्म नहीं होती, निंदा खत्म नहीं होती, इसे को पाछा बचा ले, लिख दे यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपते जपते सोएंगे, गुरु के सपने आएंगे, पर अगर फिर भी बुरे सपने आए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डाउट मन में ना रह जाए, इसीलिए ये घटना सुनाई है। हम अमृत वेले सत्संग करके जाकर सोते हैं, फिर कोई बुरा सपना आ जाए, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, समझना गुरु नानक आपके सपने में दुख काट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100% यही बात है। नाम जपने के बाद भी अगर बुरे सपने आते हैं तो हमारे कितने जन्मों की मैल इकट्ठी है वो धोई जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी वाणी पर डाउट मत करना। गुरु की वाणी जो कहती है वो सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मांगना गुरु नानक से पातशाह, प्रत्यक्ष दर्शन के तो हम लायक ही नहीं हैं, किसी भी तरह से लायक नहीं, कम से कम सपने में तो दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग, जागन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग, कब देखो प्रभु अपना तुम के रंग, कब देखो प्रभु अपना तुम के रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभु संग,
अपना भला बसिए प्रभु संग। कब देखो प्रभु अपना तन के रंग। कब देखो प्रभु अपना तन के रंग। कब देखो प्रभु अपना अपना कब देखो